दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजिकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो एक लेडी डॉक्टरनी के साथ में रेप हुआ था, इसकी जो चर्चा है पूरे देश में हो रही है। बल्कि देश में ही क्या, विदेश तक इसकी जो खबर है पहुंच गई है। और देश का तो शायद ही कोई ऐसा कोना हो रहा होगा जहां पर इस केस की चर्चा ना हो रही हो। दोस्तों, इस केस को लेकर कई तरह की कहानी भी सामने आ रही है। किसी कहानी में बताया जा रहा है कि जो डॉक्टरनी है, इसके साथ में कई लोगों ने जो है रेप किया है। और कहीं जो खबर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि जो संजय राय होता है, जब वो वहाँ पर गया था तो जो लेडी डॉक्टरनी थी वो पहले से ही मरी हुई थी, यानी मर चुकी थी। कई तरह की जो कहानी सामने आ रही है, लेकिन जो सीबीआई है इसने एक नया खुलासा किया है। क्या है वो खुलासा, आगे की कहानी में जानेंगे। कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो लेडी डॉक्टरनी की घटना है, दरअसल जो हाई कोर्ट होता है वो डॉक्टरों से पूछता है कि जब इस लड़की का जो कत्ल हुआ था तो इसके घर वालों को इस लड़की से मिलाने के लिए तुमने 3 घंटे का इंतज़ार क्यों करवाया। तो ये जो डॉक्टर होते हैं बहाने बनाने लग जाते हैं, इधर उधर की बातें बताने लग जाते हैं कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जब पुलिस वाले से पूछा जाता है कि जो लड़की है इसका पोस्टमार्टम कब हुआ, तो वे बताते हैं करीब 8:30 बजे करीब हुआ। और फिर पूछते हैं कि एफआईआर कब हुई, तो वो जो पुलिस वाले होते हैं वे कहते हैं कि करीब 11 बजे के आसपास इसकी जो एफआईआर दर्ज हुई है। और जहाँ पर लेडी डॉक्टरनी की लाश पड़ी हुई थी, वहाँ पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है और भी बहुत सी पब्लिक होती है, वो कोई भी उसको रूम में जा रहा था, आ रहा था। पुलिस के आने से पहले बहुत से लोग वहाँ से चले गए थे, उस लाश को देख गए थे। और उस कमरे में बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी, उनको भी बहुत से लोगों ने छू लिया था। इस केस को सारा बिगाड़ के रख दिया जो पब्लिक थी, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा करना चाहिए था कि जब पुलिस के पास इन्फॉर्म गई थी तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि जब तक हम ना आए इस कमरे में कोई ना बढ़ पाए, यानी उस कमरे में कोई घुस ना पाए और किसी भी सामान को टच ना करे। क्योंकि पुलिस अगर ऐसा करती तो जो कातिल था उस तक पहुँचना वो भी ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने भी वहाँ पर आने में काफ़ी समय लगा दिया। दोस्तों, जब ये लेडी डॉक्टर ने उस सेमिनार रूम में मर्द पड़ी हुई थी, यानी मुर्दा पड़ी हुई थी, तो एक डॉक्टर जाता है उन्हें जगाने के लिए। वो कहता है कि मैडम उठ जाइए, सुबह हो गई। लेकिन वो समझ ही नहीं पाया था कि इस जो लेडी डॉक्टरनी है ये ज़िंदा है या मर चुकी है। क्योंकि वो जो लेडी डॉक्टरनी थी उसने अपना हाथ ऐसे सिर पर रखा हुआ था जैसे कि आम ज़्यादातर लोग अपनी आँख पर हाथ रखकर सोते हैं। इसी तरह से उस लेडी डॉक्टर ने भी अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। तो वो ऐसे ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है और उस लेडी डॉक्टर ने का चेहरा देखता है और उसे क्या आवाज़ मारकर चला जाता है। उसके बाद जो दूसरा डॉक्टर होता है वो जाता है, उस लेडी डॉक्टरनी को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो वहाँ जाकर उस सेमिनार हॉल में जो घुसता है, उस कमरे में जाकर घुसता है और जब वो नज़ारा देखता है, जो लेडी डॉक्टरनी थी वो पूरी खून से लथपथ थी। उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। और कई जगह से जो उसके प्राइवेट पार्ट थे उनसे भी लगातार खून बह रहा था। जब वो ये नज़ारा देखता है तो वो परेशान हो जाता है और तुरंत जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं उन्हें ख़बर दी जाती है। हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल होता है उसे भी ख़बर दी जाती है। लेकिन प्रिंसिपल उस लड़की की लाश तक आने में करीब 2.5 घंटे का समय ले जाता है। और जब प्रिंसिपल उस लड़की की लाश के पास आता है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, ख़बर दी जाती है कि आपकी जो बेटी है वो बीमार है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। लेकिन वे हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं थे कि उन्हें दोबारा फ़ोन आता है और हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि जो आपकी बेटी है उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी उसने आत्महत्या कर ली है, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। ये बात सुनकर घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जल्दी करके अपनी जो हॉस्पिटल होता है उसमें पहुँचते हैं। और जब वहाँ जाकर जो लड़के का बाप होता है वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। लेकिन जो वहाँ का प्रिंसिपल और डॉक्टर थे वो उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे। करीब 3 घंटे के बाद जो उस लड़के के पिता को उसकी बेटी से मिलने दिया जाता है। और जब वो अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बेटी होती है उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। और कुछ जो शरीर के कई अंग प्राइवेट थे उनसे खून बह रहा था लगातार, और आँख से भी खून बह रहा था। ये देखने के बाद जो उसका लड़के का पिता होता है वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है और जो अस्पताल होता है वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें जब प्रिंसिपल वहाँ का देखता है तो वो सोचने लगता है कि अगर ये बात बाहर गई तो हमारी बहुत सी बदनामी हो जाएगी। इसलिए जो उसके लड़के का पिता होता है उससे सेटलमेंट की बात करता है। लेकिन लड़के का जो पिता होता है वो किसी की बात नहीं मानता। तो वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने की मांग करता है। और पुलिस आती है, जो लाश होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
और वहाँ जो मामला है वो छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जैसा ये मामला था उस हिसाब से जांच नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस अपनी लापरवाही से इस मामले की जांच कर रही हो। जब ये मामला हाईकोर्ट में जाता है, जो हाईकोर्ट होता है वो SIT की एक टीम गठित करते हैं और इस मामले की जाँच करने के लिए कहते हैं। जब SIT की एक टीम आती है और इस मामले की जाँच करती है तो कई खुलासे होते हैं, जैसे कि जो संजय राय होता है वो एक रेड लाइट एरिया में भी देखा गया था। एक उसी रेड लाइट एरिया में से फिर दूसरे रेड लाइट एरिया में गया था। वहाँ पर जो एक महिला थी जो अपने रास्ते से जा रही थी उसके साथ में छेड़छाड़ी करता है, बदतमीज़ी करता है। वो ये समझ रहा था कि ये जो महिला है ये भी रेड लाइट एरिया में ही रहती है और ये भी वेश्यावृत्ति का काम करती है। लेकिन वो जो महिला होती है वो संजय राय को बहुत बुरी तरह से झाड़ देती है, वो उसे अच्छी तरह से टाइट करती है और उसे चेतावनी देकर जाती है। दोस्तों, जब पुलिस वाले होटल के CCTV कैमरे खंगालते हैं, जो संजय राय होता है वो हॉस्पिटल के कैमरों में नज़र आता है, क्योंकि और भी वहाँ पर कई लोग नज़र आ रहे थे लेकिन जो संजय राय होता है वही सबसे ज़्यादा वहाँ नज़र आ रहा था। इसलिए पुलिस वाले संजय राय को गिरफ्तार करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। उसके बाद जो संजय राय होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने ही उस लड़की के साथ में रेप किया था और फिर उसका मर्डर किया था। वो बताता है कि कैसे उस लड़की के साथ में उसके साथ में मारपीट की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो मैंने उसके साथ में मारपीट की, उसकी गर्दन की हड्डी तलक टूट गई। हालांकि जो संजय राय होता है वो ये भी नहीं जानता था कि इसके गर्दन की हड्डी टूट गई है। वो उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद उसका रेप करता है और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। दोस्तों, फिलहाल इस मामले का एक नया खुलासा हुआ है। जो SIT की टीम है उसने संजय राय पर एक नया चेकअप किया है। जो SIT की टीम है उसने संजय राय पर पॉलीग्राफी का एक एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि जाँच की है। वो पॉलीग्राफी कुछ इस तरह होती है जो उसमें सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है। वो कैसे लगाया जा सकता है वो मैं आपको बता दूं। ये जो पॉलीग्राफी की मशीन होती है इसमें इंसान का जो रक्तचाप होता है उसे नापा जाता है, देखा जाता है, और जो उसका रक्त का बहाव है वो देखा जाता है, और पसीने को देखा जाता है, और दिल की धड़कन को देखा जाता है। इसी के हिसाब से जो मशीन होती है सच और झूठ का पता लगाती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। दोस्तों, जब SIT की टीम ने ये जाँच की तो जो संजय राय होता है वो बताता है कि ये जो जब मैं उस सेमिनार हॉल में गया था तो ये जो लड़की थी वो पहले से ही मरी हुई थी। ये देखकर मैं वहाँ डर गया था और वहाँ से भाग गया था, और जल्दबाजी में वहाँ से भागने के चक्कर में जो मेरा ब्लूटूथ था वो भी वहीं पर गिर गया था, लेकिन मुझे उसका पता ही नहीं चला वो कब वहाँ से गिर गया। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो भी परेशान हैं कि आखिर ये मामला क्या से क्या होता जा रहा है। अलग अलग तरह की कहानी हर बार सुनने को मिल रही है। पूरी तरह से ये जो मामला है क्लियर नहीं हो पा रहा है कि असल में असली मुजरिम कौन है। फिलहाल ये लेडी डॉक्टर नहीं है, इसके साथ में जो जिन 4 डॉक्टरों ने बैठकर खाना खाया था उन पर भी पॉलीग्राफी का टेस्ट किया जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था और कौन कौन उस सेमिनार हॉल में गया था। उसके बाद जब इन सब से पूछताछ की जाएगी और जो भी शक के दायरे में होगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि देश में सभी लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था और जो लेडी डॉक्टर नहीं है उसका असली मुजरिम कौन है। क्या वाकई में संजय राय ही उसका असली मुजरिम है या फिर कोई और है, या फिर जो एक पोर्नोग्राफी का जो मामला सामने आ रहा है कि जो उस हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफी का भी एक सिस्टम चलता था, क्या वो भी हकीकत है। फिलहाल इन सभी मामलों की जाँच चल रही है। कुछ भी जो मामला है फिलहाल खुलकर सामने नहीं आ रहा है कि असली कातिल कौन है, क्योंकि कई बात सामने आ रही है। जो लेडी डॉक्टर नहीं है उसके अंदर से कई लोगों के सीमन पाए गए हैं, करीब 4-5 लोगों के। इस हिसाब से ये कहना सही नहीं होगा कि जो संजय राय है सिर्फ वही इस मामले में अकेला था, उसके साथ में और भी कई लोग शामिल थे। इसलिए इस मामले की गहराई से जाँच चल रही है। अभी तक ये मामला पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। उम्मीद है जो SIT की टीम है जल्दी इस मामले का खुलासा करेगी और जो असली कातिल है उन सबको सज़ा मिलेगी, चाहे वो संजय राय हो या उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो हो। क्योंकि अगर उन्हें सज़ा नहीं मिली तो जो सरकारी हॉस्पिटल है उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारी डॉक्टर है उनकी हड़ताल अभी भी जारी है। वो अभी हड़ताल ख़त्म नहीं कर रहे हैं और जो सरकारी अस्पताल में मरीज़ थे वो परेशान होकर प्राइवेट डॉक्टर अस्पताल में जाकर शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर कोई भी डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद है ये जो मामला है इसका जल्द से जल्द खुलासा हो और जो लेडी डॉक्टर नहीं है इसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि तभी ये मामला शांत होगा और ये लोगों को सबक मिलेगा। जो इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचेंगे उनको भी सबक मिलेगा कि इस तरह का कोई हरकत करने का अंजाम क्या हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।